नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। इस बार पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव जबरदस्त सुर्खियों में रहे, फिर चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या सियासी जगत में, जिसका मुख्य कारण था दीदी के गढ़ में बीजेपी का प्रभाव जमाने की कोशिश करना। लेकिन चुनावों के नतीजे ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया कि बंगाल में दीदी के वर्चस्व को कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो बात सबसे दिलचस्प रही वो ये कि बीजेपी ने बंगाल की सत्ता पाने के लिए एडी चोटी का जोर चुनाव प्रचार में लगा दिया, या यूं कहे कि अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी। लेकिन अंत में चुनावों के नतीजे ने बीजेपी को काफी हताश कर दिया, और हताश होना लाजमी भी था, क्योंकि बीजेपी के एक से बढ़कर एक स्टार प्रचारकों ने वहां जाकर सभाएं की, रैलियां की, और ना ही सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बल्कि इस पूरे चुनाव में शुरू से लेकर आखिर तक अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने मोर्चा संभाला। वहीं जो चुनाव नतीजे आने के बाद राजस्थान के मंत्री जो पश्चिम बंगाल में चुनाव में सुपर फेलियर साबित हुए, वो हैं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। क्योंकि जहां जहां केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पश्चिम बंगाल में सभाएं की, मैनेजमेंट संभाला, वहां वहां बीजेपी का बंटा धार हो गया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने पश्चिम बंगाल की निम्न विधानसभा क्षेत्र का चुनाव मैनेजमेंट संभाला और सभाएं की, और कई जगह निर्दलीय उम्मीदवार पर दबाव डालकर बैठाया भी, लेकिन सभी जगह खराब मैनेजमेंट के कारण हार का सामना उन्हें करना ही पड़ा। अब केंद्रीय मंत्री की शिकायत पश्चिम बंगाल के बीजेपी उम्मीदवार बीजेपी आलाकमान के पास लिखित में भी भेज रहे हैं। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरे चुनाव में कहां-कहां केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने मोर्चा संभाला, जहां बीजेपी उम्मीदवारों को पटकनी मिली। 18 मार्च को कैननपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार की नामांकन रैली में भाग लिया, जहां बीजेपी उम्मीदवार बुरी तरह से हार गए। पत्थर प्रतिमा विधानसभा क्षेत्र में सभा आयोजित कर मैनेजमेंट संभाला गया, जहां बीजेपी उम्मीदवार को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 21 मार्च को क्वाकद्वीप विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा में भाग लिया और मैनेजमेंट भी संभाला, बीजेपी उम्मीदवार को वहां भी हारना पड़ा। 19, 20 व 22 मार्च को गौसावा विधानसभा क्षेत्र में मैनेजमेंट संभाला गया और सभाएं की, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार को यहां भी पटखनी मिली। 31 मार्च से 2 अप्रैल कुलतली विधानसभा क्षेत्र में सभा की, मैनेजमेंट भी संभाला और एक निर्दलीय उम्मीदवार को दबाव बनाकर बैठाया, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना ही पड़ा और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने बड़ी जीत दर्ज की। 31 मार्च की शाम को जयनगर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को मैनेजमेंट संभालकर बैठक आयोजित की, लेकिन यहां पर भी बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में सभा की, गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की तैयारी बैठक की, लेकिन खराब मैनेजमेंट के कारण अमित शाह की रोड शो व पीएम मोदी की रैली फेल रही। खराब मैनेजमेंट के कारण अमित शाह नाराज भी हुए और बीजेपी उम्मीदवार को यहां भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 1 व 5 अप्रैल बसंती विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार रमेश मांझी के समर्थन में सभाएं की और एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी बैठाया, लेकिन यहां पर भी बीजेपी उम्मीदवार को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। खैर, इस पूरी खबर को विस्तार से समझने के बाद एक कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि जहां जहां पड़े मंत्री जी के पांव, वहां वहां बंटा धार। खैर, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।